नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं मेरे साथ किस्से मोहब्बत के, जिसमें मैं आपको सुना रहा हूँ वो 22 किस्से जिसमें आप मिलते हैं मुझसे, मेरे प्यार से। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है सॉरी। जी हाँ, आपने सही सुना। सॉरी मतलब माफ़ कर दो। चूँकि अंग्रेज़ों ने इस शब्द को हमारे देश में छोड़ गए थे और अंग्रेजी भाषा का चलन से माफ़ कर दो का शब्द थोड़ा सा सॉरी की वजह से अलग अलग फील कराता है। या मुझे पता है आप समझे नहीं। अगर आप किसी एक व्यक्ति को माफ़ कर दो बोलते हैं और किसी एक व्यक्ति को सॉरी, तो आपको नहीं लगता माफ़ कर दो दिल से माफ़ी मांगना और सॉरी दिमाग से मांगना होता है? खैर, इसका निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पर ये शब्द जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिस तरह जिंदगी में ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरह ये शब्द एक रिलेशनशिप में यानी एक रिश्ते में बहुत ज़रूरी होते हैं। खैर, हमारे बीच में भी इस शब्द का एक अलग ही महत्व है। कोई भी नोक झोंक हो या कोई भी गुस्सा या कोई भी गलती, इस शब्द से मानो एक बार में सारे गुस्से, सारी गलतियां माफ हो जाती हैं। जी हाँ, दिल से किसी से माफ़ी मांग लेना एक बहुत बड़ा पश्चाताप होता है और बड़े से बड़े गुनाह को भी माफ कर देते हैं सिर्फ ये शब्द। खैर, रिश्तों में नोकझोंक तो चलती रहती है। रिश्तों में जो लाइवलीनेस है, जो जिंदापन है, उसकी पहचान होती है नोकझोंक, प्यार, इमोशंस, स्वभाव। तो स्वाभाविक है कि इन नोकझोंक से बचने के लिए ये शब्द हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपकी गलती थी तो आपको सॉरी बोलना है, मेरी गलती थी तो मुझे सॉरी बोलना है। आपने सॉरी नहीं बोला, तुमने सॉरी नहीं सुना, तुमने सॉरी बोला ही नहीं, तुम किस तरह से सॉरी बोले, तुम सही से बोलना था, तुमने बोली ही नहीं तुमने सॉरी। तो ऐसे काफ़ी द्वंद्व के बीच में एक जो दिल से गलती महसूस होने के बाद सॉरी निकलता है, उसके बाद आप एक बार किसी एक व्यक्ति से आपकी गलती भले ही 10% कम हो या 1% ज़्यादा मांग के देखिए, वो अगला व्यक्ति भी आपसे तुरंत माफ़ी मांगेगा। 100% तो नहीं, लेकिन 99% आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा अगर आपका सराउंडिंग सही है तो। जी हाँ, यही हमारे रिश्ते में एक अटूट रिश्ता बनाता है। लोग झट से रिश्तों को तोड़ देते हैं, लोग झट से कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, लोग झट से दूर भागने लगते हैं, लोग सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं और सबसे बड़ी बात, लोग माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं। यह बिल्कुल मेरे में भी था। माफ़ी मांगना कहने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन मांगने जब होता है उस मिजाज में आपकी असली परीक्षा होती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे प्यार ने इसमें मुझसे ज़्यादा नंबर लाए हैं। मतलब अपनी गलती का महसूस करना और उसके लिए माफ़ी मांगना उसको मेरे से बेहतर आता है, या ये भी कह लें कि मैंने उससे सीखा है। जैसा कि मैं पिछली कहानियों में भी कई बार बता चुका हूँ कि हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए, जिस तरह हम सीखते भी हैं।
ठीक उसी तरह मैं भी अपने रिश्ते में हम दोनों के साथ ये देखता हूँ कि माफ़ कर देना या सॉरी ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे रिश्ते का एक अटूट जोड़ है। इसीलिए कभी भी अपने प्यार से या अपने किसी भी सगे से माफ़ी मांगने से भागिए मत। माफ़ी मांग लेने से आप छोटे नहीं हो जाते। ऐसे कई भी गिनतियाँ हमने सुनी हैं, पर अगर आप ध्यान से सुनो तो ये सही भी है। आप छोटे नहीं होते, आप बड़े हो जाते हैं। कभी कभी आपके साथ हुआ होगा, आपके सामने वाले ने सॉरी या आपके सामने वाली ने सॉरी या माफ़ कर देना बोल दिया होगा और आपने खुद को छोटा महसूस कर लिया होगा कि वो इतना बड़ा था कि उसने झुक के आपसे सॉरी मांग ली। तो इन सॉरी थैंक यू के बीच में सॉरी का महत्व उतना ही होता है, शायद थैंक यू से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये उस मिजाज में, उस गुस्से में या उस नोक-झोंक में या उस टेंशन में काम आता है जिसमें शायद बड़े से बड़े शब्द आपको साथ देना छोड़ देते हैं। शायद आप अशब्द हो जाते हैं, कोई आवाज़ नहीं रह जाती आपके पास, कोई शब्द कोश के कोई शब्द आप चुन नहीं पाते हैं। सिर्फ एक शब्द जो आपका साथ देती है, उसका नाम है सॉरी। मुझे नहीं आता था, मैंने सीखा तुमसे सॉरी बोलना, और मेरी हर एक गलती के लिए तुमसे मैं हर बार कोशिश करूँगा कि सॉरी बोलूँ, क्योंकि इस सॉरी के बाद आता है एक सुपर मॉम हग। जी हाँ, आप अपने प्यार को एक बार दिल से माफ़ कर दो, बोलो, अगर आपकी गलती हो या ना भी हो। देखना वो आपको गले से लगा लेगी और ये सॉरी आपके थैंक यू में बदल जाएगा। बस इतना सा था ये।